अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ भाई हाजिर है। आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा इख्तियार किया गया है और एक अनएक्सपेक्टेड चांद कल आसमान से निकला और जिसने इस बात की नवीद सुनाई कि आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा है। बहुत से लोगों का ये है कि नफली रोज़ा रख लें, पता नहीं था। देखें, ये काम आपका नहीं है, ये रियासत का काम है। स्टेट ने जब ऐलान कर दिया कि कल रोज़ा है, ऐसी बात है, उलमा कराम बैठे हुए हैं, ऐसे तो कोई अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो लेगा नहीं। तो हमें बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान और रियासत का कहना मानना चाहिए, चाहे आप किसी भी मुल्क में हों। अगर रियासत ने फैसला कर दिया कि कल चांद है तो आज पहला रोज़ा है, ठीक है ना। तो इसमें हमें फिर फर्दर बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि नफल रखें और फ़र्ज़ रखें। मेरे ख्याल से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हमेशा अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और अप्रिशिएट करते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा ख्याल है। किसी और का कोई ख्याल होगा तो जाहिर सी बात है, उसका अपना एक लॉजिक होगा। पर मेरा ये लॉजिक एक है, नहीं है, आपकी जब रियासत है और रियासत ने कुछ लोगों को चुना है और जाहिर सी बात है मोतबर लोग हैं, सबको ये पता है, फतवा पता होते हैं, फतवे पता होते हैं। तो इन सबको पता होता है कि भाई कब चांद देना है, कब चांद नहीं देना है और उसकी क्या शराइत हैं, किसकी शहादत को मानना है, किसी शहादत को नहीं मानना है। तो हमें बिलीव करना चाहिए कि जो लोग बैठे हुए हैं, जो लुहियत को का ऐलान करते हैं, उनको मान लेना चाहिए भाई। वैसे आज मैं आपको बताऊं, कराची में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और इस बारिश के मौसम में बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी बारिश होती है, वैसे भी कराची में बहुत कम बारिश होती है और आज छुट्टी भी है कराची में 23 मार्च की वजह से। तो हम निकले हैं बाहर, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं मौसम को। बहुत प्यारा मौसम है। अभी मैं शार कायदीन की तरफ रवा दवा हूँ, तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाऊँ। जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा सा हमने समझा था। देखिए हमने क्या समझा था, हमने समझा था, देखें, एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आज थोड़ा सा इसको टेक्निकली पढ़ते हैं। देखिए टेक्निकली इसकी इक्वेशन क्या है, जो बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी। टेक्निकली उसकी इक्वेशन है रिसोर्सेस इज इक्वल टू सोर्सेस। रिसोर्सेस इज इक्वल टू सोर्सेस यानी मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब बिजनेस को रन करना होता है, यू हैव टू गेट सम रिसोर्सेस एंड टू फाइनेंस दोज रिसोर्सेस यू नीड सम सोर्सेस। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है कि आपको जब बिजनेस चलाना है तो आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है और उन रिसोर्सेज को परचेज करने के लिए यू नीड सोर्सेज। और सोर्सेज दो तरीके की हो सकती हैं, या तो वो लायबिलिटी हो सकती हैं, या वो इक्विटी हो सकती हैं, या वो लायबिलिटी हो सकती हैं, या वो इक्विटी हो सकती हैं। क्या रिसोर्सेज भी दो तरीके की होती हैं? नहीं, रिसोर्सेज बेशुमार होती हैं, इनडेफिनेट होती हैं। इसका कोई हिसाब नहीं है। आप छोटी सी कंपनी में चले जाएं, छोटे से बिजनेस को स्टार्ट कर लें, या बड़ी से बड़ी कंपनी में चले जाएं, वहां पर डिफरेंट रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगी, डिफरेंट रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगी। इसकी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हाँ, मगर इसकी कैटेगराइजेशन है। इसकी कैटेगराइजेशन है। या तो आप उन रिसोर्सेज को करंट एसेट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं या नॉन करंट एसेट में क्लासिफाई कर सकते हैं। सर, ये रिसोर्सेज को कहते हैं, रिसोर्सेज एसेट्स हैं। एसेट क्या होते हैं? असासे। वो असासे जो कंपनी यूज करती है, इंपॉर्टेंट वर्ड है यूज, कंपनी यूज करती है ताकि वो अपने बिजनेस को चला सके। यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। यूज करती है ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर सके। अब सर, ये एसेट्स की कैटेगराइजेशन के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, एसेट की कैटेगराइजेशन होती है उसकी नेचर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, हमने बताया आपको दो टाइप्स की कैटेगराइजेशन है, एक है नॉन करंट एसेट, एक है करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या होते हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक बड़ी खूबसूरत सी एग्जांपल दी थी बिस्किट्स की, जब हम बिस्किट्स खरीद कर बेच रहे थे। याद रखिएगा, जो चीज़ आप बेचने की नीयत से बिजनेस में खरीदते हैं, जो चीज़ आप बेचने की नीयत से बिजनेस में खरीदते हैं, गोल्डन वर्ड्स है मेरे ये, जो चीज़ आप बेचने की नीयत से बिजनेस में खरीदते हैं उसको अकाउंटिंग में कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहते हैं भाई, ये वो चीज़ है जो आपका प्रोडक्ट होता है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है,
जो चीज आप बेचने की नीयत से खरीदते हैं उसको कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कहते हैं। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो आप 12 महीने के अंदर, जो आप 12 महीने के अंदर या तो यूज कर लें या वो एसेट्स एक्सपायर हो जाएं, उसको हम कहते हैं करंट एसेट। क्या बात कर दी आपने सर, बिल्कुल ऐसी ही बात है यार। वो एसेट्स, वो रिसोर्सेज जो 12 महीने के अंदर यूज हो जाएं या एक्सपायर हो जाएं, उनको हम कहते हैं करंट एसेट्स। एग्जाम्पल, हमारी वाली एग्जाम्पल बिस्किट्स वाली, हमने 5 बिस्किट खरीदे, हमें ये पता है कि 5 बिस्किट विद इन द ईयर बिक जाएंगे, 12 महीने के अंदर बिक जाएंगे। अगर हमको ये नहीं लगता कि 12 महीने के अंदर बिक जाएंगे तो आप बिजनेस बंद कर दें भाई, आप बिजनेस बंद कर दें। अगर आपको ये नहीं लगता कि आपने जो चीज़ खरीदी है वो 12 महीने के अंदर बिक जाएगी तो आप बिजनेस बंद कर दें। ये इन्वेंट्री हमेशा करंट एसेट होती है, क्योंकि अगर इन्वेंट्री खरीदी गई है बेचने की नीयत से और बिकी नहीं रही 12 महीने के अंदर, तो आप क्या बिजनेस कर रहे हैं? तो इन्वेंट्री तो हमेशा करंट एसेट है। कोई चीज़ आपने खरीदी है बेचने की नीयत से और 12 महीने के अंदर आप नहीं बेच पा रहे तो बिजनेस बंद करें भाई, बिजनेस बंद करें। बिजनेस खुला हुआ इसीलिए है कि आप उस प्रोडक्ट को बेचेंगे और उसमें प्रॉफिट मार्जिन अर्न करेंगे। अगर आप बेच ही नहीं पा रहे तो कौन सा प्रॉफिट और कौन सा मार्जिन? मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? रोजा है मगर समझेंगे हम लोग, क्या मतलब रोजे में क्या मतलब काम नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल उस इन्वेंट्री जो कि 10 बिस्किट थे हमारे एग्जाम्पल में, ये सर एग्जाम्पल कहाँ से ला रहे हैं? प्रीवियस वीडियो देखें, समझ में आ जाएगी बात। ये 10 में से 5 बिस्किट, बारिश बहुत तेज हो गई वैसे, ये 10 में से 5 बिस्किट्स हमने किसी को क्रेडिट पे बेच दिए। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पे बेच दिए, उधार पे बेच दिए। अब हमारे पास इन्वेंट्री कितनी रह गई? 10 में से 5 की इन्वेंट्री रह गई, 5 हमने उधार पे बेच दिए। अब ये जो उधार पे बेच दिए, तो हमने कहा भाई 30 दिन के अंदर इसके पैसे मुझे दे देना, 30 दिन के अंदर ये पैसे मुझे दे देना। अब आपके अकाउंट से वो इन्वेंट्री तो निकल गई, 5 की इन्वेंट्री निकल गई, 5 की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। अब ये जो 5 की इन्वेंट्री निकल गई, इसने एक अलग शक्ल इख्तियार कर ली, अलग एसेट की शक्ल इख्तियार कर ली कि आपके पास उस 5 इन्वेंट्री जो आपने बेची है, 5 बिस्किट जो आपने बेचे हैं, उसका राइट टू रिसीव कैश आ गया कि आपने चूंकि उधार पे बेचा है और राइट टू रिसीव कैश आ गया किसी थर्ड पार्टी से जिसको आपने बेचा है। तो जब ये राइट टू रिसीव कैश आ गया तो इसको अकाउंटिंग में कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अगर आपको ये मालूम है, जो कि हमारी एग्जाम्पल में है कि 30 दिन में पेमेंट करनी है उसको, अगर आपको ये मालूम है कि विद इन द ईयर 12 महीने के अंदर मैं इसकी रिकवरी कर लूँगा, इस पैसे की रिकवरी कर लूँगा जो मैंने 5 बिस्किट्स बेचे हैं, तो ये आपका करंट एसेट बन जाएगा भाई। क्योंकि एग्जाम्पल मैंने आपको यही कहा ना यार कि करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो 12 महीने के अंदर यूज हो जाएं या 12 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाएं, तो वो करंट एसेट है। ठीक है, अब बिस्किट वाली एग्जाम्पल को हम नहीं छोड़ेंगे, ये चलती रहेगी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कारोबार है वो बिस्किट का ट्रेडिंग का कारोबार नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, हम आटा प्रोक्योर करते हैं, हम ऑयल प्रोक्योर करते हैं, हम दूध प्रोक्योर करते हैं और बनाते क्या है? बिजनेस से बिस्किट बनाते हैं। चीनी प्रोक्योर करते हैं, इससे क्या बनाते हैं? बिस्किट बनाते हैं। तो हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं और प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके इसको बिस्किट बनाते हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हम बिस्किट खरीद के बेच देते हैं, हमारा काम अब क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो गया। अब इस केस में क्या होता है? इस केस में आपको एक मशीन चाहिए कि उस सब चीज़ों को मिक्स करे और बिस्किट बनाए। अब ये जो मशीन है ये आपकी रिसोर्सेज हैं, ये आपका एसेट है जो आप यूज कर रहे हैं कंपनी में बिजनेस करने के लिए। टू रन द शो यू नीड अ प्लांट एंड मशीनरी, आपको मशीनरी चाहिए। अब ये जो मशीनरी है भाई, क्या आप इससे 1 साल ही फायदा उठाएंगे? क्या आप इससे 1 साल ही फायदा? नहीं भाई, ये तो साल चलेगी मशीन, तो 1 साल से ज्यादा चलेगी ना, तो इसको हम कहेंगे नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट का मतलब क्या हुआ? वो एसेट, वो रिसोर्सेज जो आप 1 साल के बाद भी यूज कर सकते हैं और जो 1 साल के बाद भी एक्सपायर नहीं हुई, उसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट।
जिस तरह हमारे एग्जाम्पल में वो मशीन है जो हम यूज़ करेंगे और उससे प्रॉफिट अर्न करेंगे। और सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे भाई उस मशीन से, बल्कि हम साल का प्रॉफिट अर्न करेंगे। हम कई साल तक उसको चलाएंगे। जब हमने फैसला कर लिया कई साल तक चलाएंगे, तो ये प्लांट एंड मशीनरी अब ये करंट एसेट नहीं रही, ये नॉन करंट एसेट रह गई, चले गई नॉन करंट एसेट में। भाई बात समझ में आ रही है? हसीन बारिश हो रही है भाई, समझा रहे कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आपने एक बिल्डिंग खरीदी, अब ये जो बिल्डिंग है ये आपने यूज करने के लिए खरीदी कि आप उसमें बैठकर अपने बिजनेस को रन करेंगे, अपने मामलात को रिजॉल्व करेंगे। अब ये जो बिल्डिंग आपने खरीदी है, क्या ये 1 साल तक आपको बेनिफिट देगी? नो, क्योंकि भाई बिल्डिंग आपको सारा बेनिफिट देगी। तो क्या ये करंट है, नॉन करंट है? ये करंट है। तो भाई ये नॉन करंट है, क्योंकि नॉन करंट की डेफिनेशन बताई ना भाई कि 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे आपको, वो नॉन करंट एसेट है। क्या सर ये पॉसिबिलिटी है कि आज के महबूब कल के मुजरिम ठहरे? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आज इस साल जो नॉन करंट एसेट है वो अगले साल करंट एसेट बन जाए, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देंगे, यही प्लांट एंड मशीनरी जो हमने प्रोक्योर की थी ताकि हम बिस्किट्स को बना सकें, यही प्लांट एंड मशीनरी जो हमने प्रोसेस की है, जो हम प्रोसेस के लिए यूज करते हैं ताकि हम बिजनेस को बना सकें। अब 2022 में मैं बैठा हूँ, 2023 में बैठा हूँ। 2023 में मुझे ये था कि मैं इस बिजनेस को लेके चलूंगा आगे। 2024 में मैं फैसला अब ये 2023 में मेरा क्या होगा? नॉन करंट एसेट होगा, क्योंकि साल इस मशीन को चलना है और मुझे प्रॉफिट अर्न करके देना है। मगर 2024 में जब मैं आया तो मैंने कहा कि मैं इस बिजनेस को बंद कर रहा हूँ। अब जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो ये कौन सी मशीनरी मुझे साल प्रॉफिट देगी? तो अब इस मशीन को मुझे लाना पड़ेगा करंट एसेट में। यस, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझेंगे, 12 महीने से कम तो करंट, 12 महीने से ज्यादा तो नॉन करंट। आपको बात समझ में आ रही है? आज के महबूब कल के मुजरिम ठहरे। आज का नॉन करंट एसेट कल का करंट एसेट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कंपनी का इंटेंशन ही नहीं है कि कंपनी इसको चलाएगी। भाई कंपनी ने एक मशीन खरीदी, वो 12 महीने की लाइफ की है, तो अब ये नॉन करंट कौन सा हो गया? ये तो करंट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 12 महीने तक तो ये एक्सपायर हो जाएगा, ये यूज हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये कैटेगराइजेशन समझ में आई हो। और रमज़ान मुबारक एक हसीन महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह बारिश से आगाज़ हुआ है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इस महीने का हक तो अदा नहीं कर सकते, कोशिश करें कि हम अपनी तरफ से जो भी नेकियां कर सकते हैं, और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हम सबको खूब इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। लोगों की मदद करना सीखें, इंशाल्लाह आपको बड़ा सुकून मिलेगा। हेल्प करें लोगों की, ठीक है ना, इंसानियत की हेल्प करें। तो है ना कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो लोगों की मदद करें, बड़े परेशान हैं। अगर आप माली तौर पर किसी की मदद कर सकते हैं या जिस्मानी तौर पर किसी की मदद कर सकते हैं, किसी को आसरा दे सकते हैं, ज़बान से भी कभी कभार हमारे जो वर्ड्स होते हैं उनसे भी हम लोगों की हेल्प कर ले होता है, ठीक है ना। तो आप हेल्प करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट के साथ हम समझाएंगे कि करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।